ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मं परागा सुरशुभा सरसनुरागा देवी पूजपद कमल तुम्हारे सुनर मुनि सब हो ही सुखारे। प्रणय कांड में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 1 2 इसी प्रकार से 3 4 एक दोहा हम आपको बताते हैं। देखिए, अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक अवश्य रखें। इससे नारायण आपका कल्याण करेंगे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। देखिए कितना बढ़िया है। आगे आप देखिए, काहूँ बैठन कहान ओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। मातु पितृ पित समन समाना, सुधा होई बिख सुनु हरि जान। तो पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, इसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विषयों के समान है। अमृत विषयों के समान हो जाता है। ओम ओम ओम। अब देखिए, मातु पितृ भ्राता हितकारी, पित पद सब सुनी राजकुमारी। अमित दानी भरताय बयद्रेही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। तो कहते हैं, हे राजकुमार सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति
तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पथ की सेवा नहीं करती। धन्य प्रभु, धन्य तुलसीदास जी, धन्य तुलसीदास जी। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकिष्ट त्रिय श्रित अस कही। सो निकिष्ट त्रिय श्रित कही। तो अब देखिए, मध्यम श्रेणी की प्रतिव्रता पराये पति को जैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म की विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। कितना सुंदर है, नारायण की कृपा।